पंजाब हुकूमत का एक और इकदाम मुअत्तल बल्दियाती नुमाइंदों की जगह एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिए। कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर होगा। जिले सतह की म्यूनिसिपल कमेटी का एडमिनिस्ट्रेटर एडीसी, जबकि जिले काउंसिलर के एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट कमिश्नर होंगे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर महकमा बल्दियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन तक बल्दियाती इदारे एडमिनिस्ट्रेटर की जेर निगरानी चलाए जाएंगे। खासी खान हल्का पीपी 291 से लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पाबंदी के बावजूद महमूद कादिर ने मोटरसाइकिल और कार रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली अड्डा माना अहमदानी से बस्ती कुरैशी और अड्डा जाफर तक निकाली गई, जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से रैली कोट चूठा बाईपास से बाईपास शुमाली तक निकालने की इजाजत है। भावलपुर में भी इंतहाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, डीसी ने 15 उम्मीदवारों को तलब कर लिया। NA-171 से पीपल्स पार्टी के सैयद सलमान करदेजी, PP 252 से PTI के मलिक उस्मान चन्नर, NA-174 से PTI उम्मीदवार समीउल हसन गिलानी समेत दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार भी शामिल। तारीख एक बार फिर दोहराई गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया गया। क़यादत की गिरफ्तारी पर मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लीगी कारकुनों में शदीद गम और गुस्से की लहर। कुछ शहरियों ने खुशी का इजहार किया, जबकि कुछ शहरी अफसरदा दिखाई दिए। दूसरी जानिब मुल्तान में इंसाफ लाइट फोरम की जानिब से यौम तशक्कुर मनाया गया। वकला ने डिस्ट्रिक्ट बारूम में मिठाई भी तकसीम की। आज से चोरों का एहतसाब शुरू हो गया है। हमने कानूनी जंग लड़ी और जीती। जिन्होंने मुल्की खजाने को लूटा है, अब एक एक पैसे का हिसाब देना होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान के इलाके मुमताजाबाद में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब। लोधरा में PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की जानिब से इंतखाबी मुहिम में तेजी। पगलवाड़ी यूनियन कौंसिल कुरैशी वाला का दौरा। कारकुनों की जानिब से जहांगीर तरीन का बालिहाना इस्तकबाल। जहांगीर तरीन के 3 कारकुनों से खिताब में बोले, सियासत इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए कर रहा हूँ। हम मिलकर इमरान खान को वजीर आज़म बनाएंगे। लोधरा में नून लीग का सफाया कर दिया है। मैंने PTI के लिए बहुत मेहनत की। मैंने पार्टी को मजबूत किया। मुझे कमजोर करने की कोशिश की गई। मैंने आजाद हैसियत से एक कदम उठाया, जिसका फैसला अवाम 25 जुलाई को करेगी। इमरान खान ने वक्त आने पर ईमानदार लोगों को नजरअंदाज करके करप्ट लोगों को पार्टी में शामिल कर लिया। मुल्तान में NA-155 से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर खालिद हकवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर चौधरी आसिफ इरशाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मुकाम सिटी सदर मुल्तान तयनात। चौधरी आसिफ इरशाद PTI के सिटी नायब सदर थे। डॉक्टर खालिद हकवानी ने इस्तीफा देने पर सिटी सदर का ओहदा खाली कर दिया। बहावलपुर से मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ की एक और विकेट उड़ा दी। तहरीक इंसाफ की अहम कारकुन आसिया कामिल का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। आसिया कामिल का कहना है कि अब PTI में नजरियाती वर्कर्स की कोई हैसियत नहीं। PTI पर उन लोगों का कब्जा है जो अपने मफाद की खातिर अपनी पार्टियां छोड़ कर आए। इलेक्शन 2018 नई हुकूमत का फैसला आने में 10 रोज बाकी। सियासी उम्मीदवारों की भाग दौड़ जारी। किसी ने किया जलसे से खिताब तो किसी ने की कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवारों ने अवाम को लुभाने के लिए अपनाए मुहिम के मुनफरिद अंदाज। कोई बैठा रिक्शे पर तो किसी ने चलाई गदा गाड़ी। फैसला अवाम के हाथ। उम्मीदवारों को 25 जुलाई का बेताबी से इंतजार। लोधरा में PTI रहनुमा अली तरीन की UC गोगरा में कॉर्नर मीटिंग। कहते हैं अवाम बाशऊर हो चुके हैं, झूठ की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। लोधरा तहरीक इंसाफ का गढ़ है, 25 जुलाई को साबित हो जाएगा।
मुल्तान के हल्का N156 और PP 217 में इंतहाबी गहमा गहमी अरूज पर PP 217 से मजबूरी तौर पर 9 उम्मीदवार मदे मुकाबल लीगी उम्मीदवार मिसेज अब्दुल वहीद अराई और शाह महमूद कुरैशी भी शामिल। एडवोकेट मुनीर मलिक और सलमान नईम के दरमियान भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। मियांवाली के हल्का N95 में इमरान खान की कैंपेन तेजी से जारी है। लीगी तहसील सदर नसरुल्लाह खान रोखरी ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाफी मोहम्मद ताहिर, मोहम्मद नवाज और नवाज शरीफ और रफीउल्लाह भी तहरीक इंसाफ में शामिल। उधर लोधरा में 100 साल जन्नत बीबी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के लिए पुरउम्मीद कहती है, इमरान खान को मुल्क का वजीर आजम देखना चाहती हूँ। एक अरसा से दुआएं मांग रही हूँ। बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद इलेक्शन वाले दिन वोट कास्ट करने जरूर जाऊंगी। मियांवाली में पीटीआई का जलसा, पीपी 87 के उम्मीदवार अहमद खान बच्चर की शिरकत। जोशीले कारकुनों के इमरान खान जिंदाबाद के नारे। अहमद खान बच्चर का कहना था कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को ही कामयाबी हासिल होगी। N96 से अमजद अली खान और PP 88 से सरदार मोहम्मद सब्तैन के जलसे में साबिक चेयरमैन सरदार शेरदिल खान की शिरकत। कहते हैं, इमरान खान ने करप्ट माफिया के खिलाफ जंग शुरू की हुई है। इमरान का साथ देना वक्त की अहम जरूरत है। बहावलपुर में मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार डॉक्टर वसीम अख्तर की अल खिदमत फाउंडेशन की तकरीब में शिरकत। लोगों से खिताब के दौरान MMA को वोट देकर कामयाबी दिलाने की दरख्वास्त की। डेरा गाजी खान में N191 से पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार मिसेज नवाब सुकलैन का इंतखाबी मुहिम के हवाले से कचहरी का दौरा। वकला से मुलाकात में वोट की सदा की। PP 289 से तहरीक इंसाफ की डॉक्टर शाहीना नजीब खोसा की दुकानदारों से अपनी पार्टी के हक में वोट की अपील। मुजफ्फरगढ़ में उम्मीदवारों की इलेक्शन सरगर्मियां तेजी से जारी। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के PP 270 से उम्मीदवार शेख नवाजिश हुसैन की हबाब हल्के से वोट की अपील। लोगों में पंफलेट्स भी तकसीम किए। N182 से आजाद उम्मीदवार मलिक अमानुल्लाह की मुख्तलिफ इलाकों में डोर टू डोर मुहिम जारी। कोटअद्दू में जफर खान के कातिलों को गिरफ्तार न करने पर तहरीक संधू बचाओ सरल्ला का एहतजाज। खवातीन समेत दीगर मुजाहिरीन का प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं, जफर खान लुंड को कत्ल हुए 2 साल गुजर गए, पुलिस ताहाल कातिलों को पकड़ने में नाकाम रही। मुजाहिरीन का RG पंजाब और DPO मुजफ्फरगढ़ से जल्द मुलजमान की गिरफ्तारी करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में भी इलेक्शन सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। उम्मीदवारों की मुहिम में तेजी। PP 270 से अवामी राज पार्टी के उम्मीदवार अजमल खान चांडिया की कॉर्नर मीटिंग। जमशेद दस्ती मजदूरों का लीडर है, तमाम करप्ट हुक्मरानों का झाड़ू से सफाया करेंगे। हारूनाबाद के हल्का N169 में सियाली की इंतखाबी मुहिम अरूज पर PP 243 से चौधरी मुर्तजा और PP 242 से चौधरी काशिफ सना की इलेक्शन मुहिम जारी। उधर सनावा के हल्का PP 278 में PTI उम्मीदवार नियाज खान गशकोरी की सियासी सरगर्मियां जारी। दुकानदारों का नियाज गशकोरी की हिमायत का ऐलान। मुल्तान में हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का फैसला। जिला भर में 258 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का काम जारी है। हर हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सईद अहमद नवाज का मुल्तान का दौरा। सैलाब के हवाले से रेस्क्यू वेयर हाउस का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर मलिक और ADC रेवेन्यू मीर नवाज भी हमरा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वाटर डिस्पोजल स्टेशन के दौरे के दौरान मानसून के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। मुल्तान MD ऑफिस के बाहर मेट्रो प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट का एहतजाज। कंसल्टेंट हैदर अब्बास का कहना है कि 2 साल से 10 गाड़ियों की खरीदारी की अदायगी का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जा रहा। डायरेक्टर इंजीनियरिंग नजीर अहमद चौकदाई की जानिब से रिकॉर्ड फराहम करने और बकाया जल्द अदा करने की यकीन दहानी। हैदर अब्बास ने मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया।
जलालपुर में असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ जलील का नाजायज तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। चक 83M में भारी मशीनरी के साथ दर्जनों घर मसमार। ऑपरेशन से कई केनाल सरकारी अराजी वागुजार। असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ जलील कहते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्तान के इलाके नवाबपुर रोड पर चानी में 24 घंटों से बिजली और गैस मुयसर न होने पर इलाका मकीनों का मैपको और सुई गैस हुकाम के खिलाफ एहतजाज। हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि दरख्वास्त देने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई अमल दरामद नहीं किया गया। मकीनों का इंतजामिया से नोटिस का मुतालबा। मस्तोंग और बन्नू में खुदकुश धमाके। जनूबी पंजाब समेत सूबा भर में वकला की शहीद होने वालों के वर्षा से इजहार यकजहती के लिए हड़ताल। वकला का कहना है कि दहशतगर्दों को नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्तान शहर के दर्जा हरारत के साथ साथ शहरियों का पारा भी बढ़ने लगा। MD रोड पर शहरी मोटरसाइकिल टकराने के बाद झगड़ गए। अलीपुर के इलाके बस्ती होसवाला में पानी के तनाजे पर खवातीन पर तशद्दुद। मुल्जमान की जानिब से सरेआम खवातीन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 4 जख्मी खवातीन को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भावलपुर की इस्लामिक कॉलोनी में मार्केट कमेटी और मजदूरों में झगड़ा। कमेटी मुलाजिम की जानिब से मजदूर को थप्पड़ मारने से झगड़ा शुरू हुआ। लड़ाई के दौरान एक मजदूर जख्मी। दर्जनों मजदूरों का मार्केट कमेटी के खिलाफ मुजाहरा। भावलपुर में कैंट पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आबिद नामी पतंग फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान के कब्जे से 120 पतंगों समेत धाती डोर भी बरामद हुई। पतंग फरोश के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से छुट्टियों के तीसरे हफ्ते में मुकदमात की समाअत के लिए जजेस रोस्टर जारी। मुल्तान बेंच में 2 डिवीजन और 4 सिंगल बेंच समाअत करेंगे। भावलपुर के रूरल हेल्थ सेंटर और तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों के लिए 28 वीमेन मेडिकल ऑफिसर्स तैनात। वीमेन मेडिकल ऑफिसर्स 1 साल के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। 4 लेडी डॉक्टर्स बुनियादी मरकज़े से 3 रूरल हेल्थ सेंटर जबकि 21 वीमेन मेडिकल ऑफिसर्स THQ अस्पतालों में तैनात की गई हैं। और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का मुल्तान शहर में माह अगस्त में शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला। मुहिम को आजादी शजरकारी का नाम दिया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि शहर को सरसब्ज़ोशुदा बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। This transmission is brought to you by Changhong Truba Smart DC Inverter Refrigerator, Smart Cooling और Saving। Changhong Truba। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि नए मुल्तान ने लाहौर में छापा मारकर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन रफी को गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, नए मुल्तान ने लाहौर में छापा मारा है जिसमें ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन रफी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अपडेट करें अहम खबर से, नए मुल्तान ने लाहौर में छापा मारकर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन रफी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट करें, नैब इन एक्शन नए मुल्तान ने लाहौर में छापा मारकर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एहसन रफी को गिरफ्तार कर लिया। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा मजहर खान से। जी मजहर खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नैब हुकाम की जानिब से ये कार्रवाई की गई है लाहौर में और वहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ट्रस्ट बैंक के, उनको गिरफ्तार किया गया है। नैब हुकाम के मुताबिक उनका नाम एहसन रफीक है और उनको नैब अदालत में भी आज पेश करके उनका 23 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। नैब हुकाम ने बताया है कि 2011 और 12 के दौरान मैपको के जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक में 200 मिलियन रुपए गैर कानूनी तौर पर डिपॉजिट कराए थे और इस हवाले से 200 मिलियन गैर कानूनी रखे हुए थे। बहुत शुक्रिया मजहर खान हमें अपडेट करने का। मेलसे से अहम खबर शामिल करें। डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने अवामी शिकायत और बदअनवानी पर 2 पटवारियों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज करवा दिया।
آپ کو آگاہ کریں، میلسی سے جامع ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹیا نے عوامی شکایات اور بدعنوانی پر 2 پٹواریوں کو معطل کر کے مقدمات درج کروا دیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالصمد سے۔ عبدالصمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹیا کے حکم پر 2 پٹواریوں کو جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ان پر الزام عائد ہے کہ انہوں نے بدعنوانی کی ہے، ریکارڈ ان سے بار بار طلب کیا گیا تھا، انہوں نے ریکارڈ جو ہے وہ پیش نہیں کیا تھا، اور ریکارڈ جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر میلسی کے مدعیت میں FIR تھانہ سٹی میں درج ہوئی ہے۔ شتاب گڑھ اور موضع شہر کے 2 پٹواری ہیں، ایک محمد ندیم کیسر اور دوسرا جو ہے منظور حسین کے نام یہ FIR درج بہت شکریہ عبدالصمد آپ کا۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، ابھی وقت ہوا اذان مغرب کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتان اور اس کے مضافات میں اذان مغرب سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے اس سیٹ والی کے اوپر نماز میں کے یہ کہوں گی مالک کہ گورنمنٹ نے کوئی تو انیشیٹو نہیں محمد لیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ و فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، ملکی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا ان کی شفاعت عطا فرما۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ ہم جانیں گے شہریوں سے۔ ہم آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں۔ ایشیا بناسپتی اور کوکنگ آئل، محبتوں کے ذائقے، ایشیا۔ Changhong Ruba iSmart TV, My Life iSmart. Changhong Ruba. تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہوں، بھیک مانگنا کس طرح دار سے کی ہمارے خشک معاشرے میں ایک پروفیشن کی بارے صورت اختیار کر گیا ہے۔ تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت نیم 14 سال تاریک گزر جانے راہوں کے میں باوجود بھی صرف ہمارے نہیں کیا گیا۔ زمانے کی خرابی ہے کہ کوئی انسان اپنی بات کو قائم میں لایا گیا۔ اور رسم بھی چلی ہے جیسے ماضی کی قربانیوں کی کوئی بنیاد ہی نہیں۔ تجھے خوشحال دیکھنے کی قسم کھائی ہے۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، تجھے صحت تو توانائی خوشی کے اور لمحات بھی پہنچائی ہے۔ یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں تجھے کا یاد شور نہیں تو کیا غم، یا کسی افسر کا پھر بھی عطا، تیرے ساتھ ہیں۔ ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز، روحی بنے گا آپ کی دیکھ آواز، کیسے قائم اس ہے اپنے خطے واقعے کے پہ۔ ہر باسی کی آواز، اور ساتھ کا سواد۔ Changhong Ruba iSmart TV, لیٹسٹ اینڈرائڈ کے ساتھ انجوائے کیجئے ملینز آف ایپس، ایڈوانس IPS پینل سے ملے برائٹ اور شارپ کلر اور ملٹی اسکرین انٹریکشن کے ساتھ اب اپنی پسندیدہ ویڈیوز دیکھیں اور کنٹرول کریں اپنی اسمارٹ ڈیوائسز کے ساتھ۔ Changhong Ruba iSmart TV, My Life iSmart. Changhong Ruba. پھولوں کی مہک اور صاف نسلی روز پرفیومڈ، اب تو نئے فریگرنسز میں مہک دے رہا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ جب میں شہر سے گاؤں واپس آیا تو والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں کاشتکاری کروں، اور سچ پوچھیں تو یہی میرے دل کی آواز تھی۔ شروع میں مشکلات تو بہت آئی، لیکن وہ میرے ارادے کو بدل نہ سکی۔ سرسبز کی ٹیم نے دیے مجھے صحیح مشورے اور سرسبز کھادوں نے دیا میرا بھرپور ساتھ۔ میں نے دھان کی فصل پہ سرسبز NP اور کین گوارا کی جوڑی استعمال کر کے 68 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی اور پنجاب حکومت کے پیداواری مقابلے میں انعام لیا۔ اگر سرسبز کھادیں نہ ہوتی تو یہ کامیابی بھی نہ ملتی۔ مجھے بھروسہ ہے سرسبز NP اور کین گوارا پر۔
सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। और जदीद दौर का जहां रोही का हर रंग आपके संग, बदलती दुनिया में भी तहसील का वकार है, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां रोही का उड़ाने को जान लड़ाने को सारे आए रहा है लाहौर से लंदन तक। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ NA हल्का 154 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब कराएं। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ की जिंदगी मजलूम और बेकस के लिए वक्त और इमरान खान के मिशन की तकमील 25 जुलाई को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर तब्दीली का आगाज करें। ये सीट के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आज पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है। इस इलेक्शन में आपका वोट, आपका सोचा समझा फैसला इस मुल्क की तकदीर बदल सकता है और हम ये चाहते हैं कि वोट की बुनियाद मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला खास हमारी तरजीह क्या है? आवाम को इज्जत देना, आपकी रोजमर्रा मुश्किलात को दूर करना, आपको बुनियादी सहूलियात और हकूक़ पहुँचाना और हुकूमत में आकर आपकी खिदमत। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें? ये इलेक्शन आपके हकूक़ की जान एक तरफ हम इस वक्त मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। मामला किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। हमारा किसान का, हमारी लेबर पॉलिसी, हमारी पानी पर पॉलिसी, हमारी सेहत का निज़ाम, सब माशी इंसाफ की ज़मानत है। वो पाकिस्तान जिसका वादा बीबी ने किया और जब हमने मिलकर हमने पाकिस्तान बचाया। काश्तकारों की तकलीफ या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की, एशिया बनास्पति और कुकिंग ऑयल, मोहब्बतों के जायके, एशिया या किसी अफसर का अता ऐवान में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। मैं जाने बिलावल, मैं साए बिलावल, मैं जाने बिलावल, मैं साए बिलावल, बीबी शहीद रानी की तस्वीर बिलावल। डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलूचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका। जानते हो तहफ़्फ़ुज़ क्या है? तहफ़्फ़ुज़ उस यकीन का नाम है जिस पर भरोसा करके आप बड़े से बड़ा कदम उठाते हैं, और ऐसा ही बड़ा कदम मैंने भी उठाया था। भरोसा किया अपनी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सनग्रो के तहफ़्फ़ुज़ फ्रेंचाइज नेटवर्क पर। बीज के इंतखाब से लेकर आला क्वालिटी की ज़रई अद्वियात तक, खादों से लेकर मुफीद मशवरों तक, तहफ़्फ़ुज़
टेक्निकल फील्ड सर्विस टीम ने बढ़ाया मेरा मान और बनाया मुझे एक खुशहाल किसान। जदीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ किसान के अरमानों का तहफ्फुज़, हर लम्हा किसान के हम कदम, तहफ्फुज़ खेत की हरियाली का, तहफ्फुज़ मुल्क की खुशहाली का। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ एनए हल्का 154 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब कराएं। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ की जिंदगी मजलूम और बेकस के लिए वक्त और इमरान खान के मिशन की तकमील 25 जुलाई को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर तब्दीली का आगाज करें। एशिया बनास्पति और कुकिंग ऑयल 3 नस्लों से जिंदगी को जायके चखाता सदाबहार मयार। एशिया बनास्पति और कुकिंग ऑयल, मोहब्बतों के जायके। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। आ रही हैं भाई 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी कहीं न कहीं। पैसा चला नौजवान ने। आप लोगों को क्या लगता है नौजवानों को समझाने के लिए सिर्फ जलसे के अंदर कॉन्सर्ट करवाते हैं? मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत उसके लिए तो पार्लियामेंट में जाना पड़ता है, परेशान है। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है निजाम बर्बाद जानेंगे शहरियों से। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में रिश्वत, नौकरी के लिए रिश्वत, और अपनी राय का इजहार करो तो मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं बंद करो ये इस्तेहसाल। नौजवानों के अरमान और इनकी काबिलियत की कदर वो काबिल है कि वो उनको इनको मुफ्त तालीम दे, जगह ले जा सके। इनको नौकरियां दे, इनकी बेवा गरीब माँ के घर की तहलीस हम इस वक्त मिस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद मांगना किस तरह से हमारे माशरे में पीपल्स पार्टी का वादा, सूरत इख्तियार बिलावल का वादा, मुल्क भर में मुफ्त तालीम, स्टूडेंट यूनियंस का क़याम, नौकरियों की ज़मानत और नौजवानों की खुशहाली। तो 25 जुलाई को बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। नौजवान का वोट थी, पाकिस्तान का वोट थी। Changhong Ruba iSmart TV, My Life iSmart। काश्तकारों की तकलीफ हो आगे बढ़े, आपको अपडेट करें। आम इंतखाबात के मौके पर महकमा स्टेट की लेडी हेल्थ वर्कर्स को बतौर स्पेशल फोर्स इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया। आपको अपडेट करें, आम इंतखाबात के मौके पर महकमा स्टेट की लेडी हेल्थ वर्कर्स को बतौर स्पेशल पुलिस फोर्स इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया गया है। इसी वाले से मजीद जान लेते ब्यूरो चीफ मुल्तान रजा मलिक से। रजा मलिक आगाह कीजिएगा। जी, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक की तरफ से सेक्शन अफसर इंटरनल सिक्योरिटी 2 को एक मरासला भिजवाया गया है, जिसमें ये तहरीर किया गया है। ये कहा गया है कि CPO मुल्तान की तरफ से खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों की कमी के हवाले से बताया गया और उनको मजीद खवातीन सिक्योरिटी स्टाफ जो है वो दरकार है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी से और सिविल डिफेंस के अमले की तरफ से ये वॉलंटियर्स जो हैं ये रजाकार दस्तियाब हो सकते हैं। महकमा सेहत की खवातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बतौर रजाकाराना तौर पर सिक्योरिटी एहलकार के तौर पर काम लिया जा सकता है और इस हवाले से जो एजाजिया दिया जाएगा लेडी हेल्थ वर्कर को वो 577 रुपए रोजाना के हिसाब से फी लेडी हेल्थ वर्कर अदा किया जाएगा और इस हवाले से फौरी तौर पर 6,92,400 रुपए भिजवाए जाए ज़रिए हुकूमत के अकाउंट में, ताकि जो एजाजिया है वो अदा किया जा सके। खवातीन एजाजिया अदा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजा मलिक हमें अपडेट करने का। आगे बढ़े, भावलपुर से खबर शामिल करें। भावलपुर में इंतखाबात के हवाले से आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में पोलिंग स्टेशन पर अदम सहूलियात का भी जायजा लिया गया। आपको अपडेट करें भावलपुर से, जहां पर आम इंतखाबात के हवाले से आला सतही इजलास का इनेकाद हुआ। इजलास में पोलिंग स्टेशन पर अदम सहूलियात का भी जायजा लिया गया। मजीद इस बारे में जानते हैं महमूद सही से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, इलेक्शन के हवाले से ये जिले इंतजामिया की जानिब से जो कि डिप्टी कमिश्नर है मोहम्मद अयूब खान उनकी जेर सदारत एक इजलास हुआ है। इस इजलास में तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर, जिनमें महार अब्दुल रऊफ जो कि हासिलपुर के एसी हैं, जहरा दस्तगीर जो कि यजमान तहसील की एसी हैं और शहर की जो एसी हैं राबिया सयाल, इसके अलावा वकार और आसिफ अली जो कि अहमदपुर और बहावलपुर सिटी सदर के असिस्टेंट कमिश्नर हैं। इसके साथ साथ महकमा सेहत, महकमा अनहार, महकमा रेस्क्यू
اور ایجوکیشن کے تمام اعلیٰ افسران کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت ہوئی ہے. سب لوگوں نے شرکت کی ہے اور سب کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر بہاولپور محمد ایوب خان صاحب نے کہا کہ شفاف اور بہترین پرامن انتخابات کا انعقاد میرا اور آپ لوگوں کا مقصد ہے اور اس کو ہم نے شفاف انتخابات میرا مقصد ہے. بہت شکریہ محمود ظہیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. ادھر بھاول نگر ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت الیکشن 2018 کے انتظامات کے جائزہ اجلاس. ڈی سی کے مطابق الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ضلع بھر میں الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے. آپ کو آگاہ کریں بھاول نگر سے ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت الیکشن 2018 کے انتظامات کا جائزہ اجلاس ہوا. ڈی سی کے مطابق الیکشن کے پرامن انعقاد کے لیے انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. ضلع بھر میں الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا ہے. جلال پور پیروالا میں شہریوں کے لیے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا جرم بن گیا. 62 افراد کا مبینہ طور پر 4 شہریوں پر تشدد کیا گیا. متاثرین کا پولیس اہلکار سمیت 15 لوگوں پر تشدد کا الزام عائد کیا گیا. آپ کو آگاہ کریں جلال پور سے جہاں پر شہریوں کے لیے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانا جرم بن گیا. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں رانا شوکت سے. جی رانا شوکت, معاملے کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. رانا شوکت, اگر آپ ہمیں سن پا رہے تو اس بارے میں آگاہ کیجیے گا. جھنڈا لہرانا جرم بن گیا. جی بالکل, یہ جلال پور پیروالا کا نوائی علاقہ صبرا ہے جہاں وہاں پہ جو وہاں کے جو رہائشی ہیں انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دینے سے انکار کیا اور اپنے گھروں پر پی ٹی اے کا جھنڈا لہرایا, جس پر جو نون لیگی ارکان ہیں اور وہاں کے جو مقامی ذمہ دار ہیں جو نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں کے جو رہائشی تھے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ان کے جو حمایتی تھے وہ جا کر جھنڈا ان کے گھر سے اتار کر پھاڑ دیا. یہ الزام عائد کرنا تھا جو وہاں کے متاثرین ہیں. جھنڈا اتار کر پھینک دیا. بہت شکریہ رانا شوکت ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. جھنڈا لائے اتھاں جڑا ان کو آدھے پاڑ جھوٹ سٹے نے اتھاں انہوں نے کوئی ٹابر نہیں بنیا مارن دا. سر میرا پانی دا سارا پانی دا وارا ہی اتھاں گیا ہے. اتھاں انہیں ساکوں ماریا ہی میرے بھائی کے ڈانس کروڑ گتے نے اتلے ڈو مارن والا اپنا عابد رسول ہے. بیل نمبر 1208 ناجائز اپنی وردی کا فائدہ اٹھا دے ساکو جس مرضی کرنے کوٹے نے نال عوام کو جلال پور پیر والے جو بندے سے ڈا کے دینے ساکو ہسپتال دے ڈھا کے دینے. نہ ساری ہوں تھانے والے سنن نہ ساری ڈاکٹر سنن. وہ با اثر لوگ کہنے سب جلے نون لیگ کو ووٹ دینا چاہتے نگما کو سارے کو زبردستی دی وین سارے کھالے ترٹے پہ ساکو جتھاں دور 3 منزلہ کر کے دینا. ہر ویلے سارے نال اساں مظلوم ہے نہ ساری کوئی. سناوا سے عام خبر شامل کریں. پی ٹی آئی کے امیدوار نیاز خان گشکوری اور ملک رفیق کھڑ کی سیاسی سرگرمیاں تیز. نیاز خان گشکوری حلقہ پی پی 278, ملک رفیق کھڑ حلقہ این 183 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس حوالے سے مزید جان لیتے طاہر شفیق سے. طاہر آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, جو 25 جولائی قریب آ رہی ہے امیدواروں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں بہت تیز کر دی ہیں. نیاز خان گشکوری حلقہ 278 اور ملک رفیق کھڑ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. حلقہ 183 سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. خق برادری نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. وہاں پر ان کا کہنا تھا کہ نیاز خان گشکوری انتہائی شریف انسان ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک تو پی ٹی آئی کے امیدوار بھی ہیں, عمران خان کے منشور کو لے کر چل رہے ہیں, اس وجہ سے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے. نیاز خان گشکوری اور ملک رفیق کھڑ کا جو استقبال ہے ڈھول کی تھاپ پر کیا گیا, ان پر پھول بھی نچھاور کیے گئے ہیں. نیاز خان گشکوری کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی محبت سے لوگوں نے یقین دلا دیا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت آ کر رہے گی. جی پی ٹی آئی کی حکومت آ کر رہے گی. بہت شکریہ طاہر آپ کا. ملتان کے حلقہ این 154 سے تحریک انصاف کے امیدوار احمد حسین ڈہر اس وقت بستی باغر میں کارنر میٹنگ سے خطاب کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں. ایک ویری اون بڑھنا ہے, ایک ویری اون بڑھنا ہے. اسا عوام کو کیوں پوچھوں, واری تو ساری اوے آویں نہیں ہے. اسا آپ لٹو کیوں نہ اے اون تے کھڑ گیا. میں گیلا نہیں کریندا کھڑا, تو سچ دسیندا کھڑا کہ تہاڈی غربت دا وجہ کی ہے, تہاڈے حالات نہ سدھرن دے وجہ کی ہے. تہاڈی اولاد آئی تہاڈے کو جو گال کریندی ہے کہ بھئی نہ تہاڈا ظلم کیتے نے کیوں کریندی ہے. ایک لیڈر آئے جنہاں نام عمران خان ہے, جڑا ساڈا ہیرو ہے, جڑا ساڈی شان ہے, جڑا ساڈی آن ہے, ساڈی مان ہے. میرے بھراؤ عمران خان کیا کہ اے نہ کر سکدے, چھی ویری تا بنے. عمران خان کہ سب تو پہلے میں غریب دا علاج مفت کرے سا, 50,000 دا جڑا آپریشن تھیندا ہے وہ مفت ہو سی. ہن ایک گال دسو, جٹ کی گال کریندا پیا, گال کو سمجھائے
50,000 ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਹੀ वन इलाज मुफ्त ही वे अरब रुपया लगसी खरब रुपया लगसी ना लगसी खजाना खाली थी सी ना थी सी जब खजाना खाली थी गया तो एक किलो लुटे सन बड़े तो जो इलाज करावन लग पे एक किलो लुटे न समझ आंदी पई है तो हक खान देन तो इमरान खान आखे तलीब मुफ्त हो सी जेड़े अकेडमी इकबाल को भेजो ना पिछू पूरा घर भुखा थी वह पूछो जेड़े अकेडमिया की फीसा भरे खड़े चंगा बाल को पढ़ाए घर भुखा। मुल्तान में अहमद हुसैन डेहर बस्ती बागर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करें आप मुलाहिजा कर रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बनास्पति और कुकिंग ऑयल मोहब्बतों के जायके एशिया में भी चैंगहोंग रूबा आई स्मार्ट टीवी माय लाइफ आई स्मार्ट चैंगहोंग रूबा दौर का आ रही है भाई 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएगी कहीं न कहीं तुम्हें। आपके साथ 65 साल नौजवान ने सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 नौजवानों को समझाने के लिए सिर्फ जलसे के अंदर 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है तो सपोर्ट देते हैं और उसके लिए आज लाहौर में सिटी 42 और दिल्ली 42 फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज नौकरी हैं और आपका कयाम यूके में है तो हम यूके 44 हैं और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपका साथ बिलावल का मुल्क भर में मुफ्त तालीम, स्टूडेंट यूनियंस का कयाम, नौकरियों की जमानत और नौजवानों की खुशहाली। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। पाकिस्तान बचाना है, नौजवान का वोट दिए पाकिस्तान का ये एक सच्ची कहानी है। जब मैं शहर से गांव वापस आया तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं काश्तकारी करूं और सच पूछें तो यही मेरे दिल की आवाज थी। शुरू में मुश्किलात तो बहुत आई लेकिन वो मेरे इरादे को बदल नहीं सकी। सरसब्ज की टीम ने दिए मुझे सही मशवरे और सरसब्ज खादों ने दिया मेरा भरपूर साथ। मैंने धान की फसल पे सरसब्ज एनपी और कैन गवारा की जोड़ी इस्तेमाल करके 68 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की और पंजाब हुकूमत के पैदावारी मुकाबले में इनाम लिया। अगर सरसब्ज खादें न होती तो ये कामयाबी भी न मिलती। मुझे भरोसा है सरसब्ज एनपी और कैन गवारा पर। सरसब्ज खादें, जमीन की जान, फसल की शान। चैंगहोंग रूबा स्मार्ट डीसी इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट डीसी इन्वर्टर कंट्रोलर और डिजिटल डिस्प्ले से टेम्परेचर कंट्रोल और फ्रिज ऑन ऑफ करना भी इंतहाई आसान है। 20 मिनट में बर्फ तैयार। 3 साइड कंडेंसर से 3D हीटिंग डिस्पैच सिस्टम और 72 mm फोमिंग से स्मार्ट कूलिंग और सेविंग साथ साथ। चैंगहोंग रूबा फूलों की महक और सॉफ्टनेस रोज परफ्यूम्ड अब तो नए फ्रेग्रेंसेस में महकते रहो। या दुखी वडेरों का जुल्म या किसी अफसर का अता मेहमान बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज। और छुड़ाने को जान लड़ाने को तारे आए नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ एनए हल्का 154 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब कराएं। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ की जिंदगी मजलूम और बेकस के लिए वक्त और इमरान खान के मिशन की तकमील 25 जुलाई को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर तब्दीली का आगाज करें।
होंठों के फूलों की चाहत में हूँ, डार की खुश्क बारे और तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हूँ, नीम तारीख राहों में मारे गए। रोही का हर जमाने की खराबी है कि कोई इंसान अपनी बात पे कायम ही नहीं, बदलती दुनिया में और रस्म भी चली है जैसे माजी की कुर्बानियों की कोई बुनियाद ही नहीं। कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही तुझे खुशहाल देखने की कसम खाई के संग बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात तुझे सेहत तो तवानाई और भी जहां पहुंचाई हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। तुझे याद नहीं तो क्या गम, सच्ची और फौरी फिर भी खबर तेरे का जो साथ सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। देख कैसे कायम है अपने आज वादे लाहौर पे। में सिटी 42 और दिल्ली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24। उन्होंने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी की इलेक्शन पोजीशन मजबूत हुई है, शेर जरूर कामयाब होगा। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं ब्यूरो चीफ भावलपुर मोहसिन उमर से। जी मोहसिन, बताइएगा उन्होंने क्या कहा। जी, पाकिस्तान में एकदम से सियासत का जो सिनेरियो है काफ़ी तब्दील हुआ और मुस्लिम लीग के नून के जो कायद हैं उनको अरेस्ट करने के बाद क्या सियासी हालात हैं और किस तरफ सियासत जा रही है, हम कोशिश करेंगे। साउद मसूद साहब के साथ हम मौजूद हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशन भी हैं मियाँ साहब के साथ, इनकी फैमिली के काफ़ी क्लोज ताल्लुकात हैं। साहब, क्या कहाँ जा रही है हमारी सियासत? मियाँ साहब अरेस्ट हो गए हैं तो आपकी पार्टी इस वक्त किस पोजीशन पे है? देखिए जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ये पहला वाक़या नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हकीकी तौर पे मोहसिन हैं पाकिस्तान के। आप ये देखें कि जब भी पाकिस्तान पे कोई बुरा वक्त आया है, जब हमें एटमी धमाके करने की ज़रूरत पड़ी है, हमने एटमी धमाके करके पाकिस्तान का दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर बनाया है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि चाहे CPAP का मनसूबा हो, चाहे इसके लोड शेडिंग की खात्मा हो, या इसके साथ साथ कराची का अमन हो, और पूरे पाकिस्तान में जो बम ब्लास्ट की एक लहर चली थी पिछले गवर्नमेंट के अंदर, उस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के साथ मिलके, पाक फौज के साथ मिलके जो अमली कदम उठाए हैं उसकी मुतरादिफ पूरी कौम है। और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 सालों के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की कद और कदर मेरे दिल में भी और पूरी कौम के दिल में भी बढ़ा है। और ये एक मुकदमा है, ये इंशाअल्लाह ताला हम इससे ज़मानतें हो जाएंगी। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ा दिलेराना फैसला है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मैडम मरीम नवाज का कि उन्होंने आके अपनी गिरफ्तारी खुद पेश की है। और ये गिरफ्तारी के बाद आप क्या समझते हैं पार्टी का ग्राफ कहाँ गया? लेकिन जी, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि हम हल्के में कैंपेन कर रहे हैं और अब जो लोग कुछ हमारे से नाराज़ भी थे वो भी हमसे रब्ता करना शुरू हो गए और लोगों के अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई है, एक पावर आ गई है और वो अपने कायद के इस जुर्रतमंदाना कदम पे उसके साथ लबैक करके खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि उनका वापस आना खुशाइंद है, पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आइंदा इलेक्शन में इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी, इलेक्शन में इस चीज़ को साद मसूद साहब काफ़ी खुशाइन कह रहे हैं। उनका कहना है कि हल्के के लोग काफ़ी ज़्यादा उनसे अब राब्ते कर रहे हैं और ख़ास तौर पर इस सियासी कैद के बाद मुस्लिम लीग नून को आइंदा इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और उस वजह से ये पार्टी विनिंग पोजीशन में आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन उल मुल्क हमें अपडेट करने का। रहीम यार खान से खबर शामिल करें। रहीम यार खान में मुस्लिम लीग नून से हल्का में 179 उम्मीदवार में इम्तियाज अहमद की इंतखाबी मुहिम जारी। सूरत हाल भी आपके सामने थी। कोई घर, कोई बाजार, कोई मस्जिद, कोई इमाम बारगाह, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल इन चीजों से महफूज नहीं था और हर वक्त मुल्क में बदअमनी की एक फजा थी। लोग बहुत परेशान थे। यही हाल हमारे रहीम यार खान में भी था। आपको पता, अगवा बराए तवान के केसेस आम थे। बच्चे स्कूल जाने से घबराते थे, वालिदैन बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे और ये सूरत हाल पूरे मुल्क में ये सूरत हाल थी।
आपने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले किया तो अंधेरों में डूबा हुआ पाकिस्तान था। 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। सारे अदारे तबाह बर्बाद हो चुके थे। रेलवे की सूरत हाल ये थी कि ट्रेनें रास्ते में रुक जाती थी, जहाज एयरपोर्ट पर खड़े थे, किसी को ये पता नहीं होता था कि मंजिल पे कब पहुंचना है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इन 5 सालों में जहां रेलवे की सूरत हाल को बेहतर किया, PIA की सूरत हाल को बेहतर किया, आप देखें कि मुल्क में अंधेरों का खात्मा किया। 18-18, 20-20 घंटे की जो लोड शेडिंग का आपको सामना था उसको खत्म किया और मुल्क में अल्लाह ताला के फजलो करम से अमन अमान भी कायम करके दिखाया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोही। This transmission was brought to you by Changhong Ruba Smart DC Inverter Refrigerator, Smart Cooling और Saving साथ। Changhong Ruba कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का एशिया बनास्पति और कुकिंग ऑयल, मोहब्बतों के जायके। एशिया और बड़ी खबर का जो सफर 2008 में लाहौर से शुरू हुआ, 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज पाकिस्तान एक दो राहें पे खड़ा है। आज लाहौर में सिटी 42 और दिल्ली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका क़याम UK में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही TV। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। ये इलेक्शन आसानी अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। बावकार पाकिस्तान की स्ट्रगल, हमारा भूख मिटाओ प्रोग्राम, हमारा किसान का, हमारी लेबर पॉलिसी, हमारी पानी पर पॉलिसी, हमारी सेहत का निज़ाम, सब मुआशी निज़ाम की ज़मानत है। वो पाकिस्तान जिसका मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो मसाइल हैं। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ NA हल्का 154 से तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब कराएं। मलिक अहमद हुसैन डेहड़ की जिंदगी मजलूम और बेकस के लिए वक्त और इमरान खान के मिशन की तकमील 25 जुलाई को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर तब्दीली का आगाज करें। जानते हो तहफ्फुज़ क्या है? तहफ्फुज़ उस यकीन का नाम है जिस पर भरोसा करके आप बड़े से बड़ा कदम उठाते हैं, और ऐसा ही बड़ा कदम मैंने भी उठाया था। भरोसा किया अपनी फसलों के तहफ्फुज़ के लिए सनग्रो के तहफ्फुज़ फ्रेंचाइज नेटवर्क पर। बीज के इंतखाब से लेकर आला क्वालिटी की ज़रई अद्वियात तक, खादों से लेकर मुफीद मशवरों तक, तहफ्फुज़ टेक्निकल फील्ड सर्विस टीम ने बढ़ाया मेरा मान और बनाया मुझे एक खुशहाल किसान। जदीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ किसान के अरमानों का तहफ्फुज़, हर लम्हा किसान के हम कदम। तहफ्फुज़ खेत की हरियाली का, तहफ्फुज़ मुल्क की खुशहाली का। तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम, दार की खुश्क वारे गए, तेरे हाथों की शम्मों की हसरत में हम, नीम तारीख राहों में मारे गए। नई नस्ल की किताब पर जहां जमाने की खराबी है कि कोई इंसान की बात को कायम की और रस्म भी चली है जैसे माजी की कुर्बानियों की बुनियाद ही ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। तुझे खुशहाल देखने की कसम खाई है। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान,
तुझे सेहत तो तवानाई और भी बढ़ जाएगी हमने। तुझे याद नहीं तो क्या गम, तेरा गाजी खान फिर भी के तेरे पहाड़ साथ हो या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, देख कैसे कायम है अपने वादे। रोही का हर रंग बदलती दुनिया में भी My life, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। पास आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका क़याम UK में है तो हम UK 44 हैं। और अब हम जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज़ खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। रिसीट के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला हम इस वक्त ईस्टर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। ये मामला किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में 5 हॉर्टिकल्चर टॉयज एग्जाम 2014 में लाया गया। जोश कितना है, जोर कितना है, कौन छाए यहाँ। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अता, ऐवानों में बैठे पहुंचेगी आपकी हर आवाज, रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते की हर वासी की आवाज। रस्सी का और सांस का सवाल, तपते दिन के बाद पूरे जान वाली इलाहाई पर छिपे मोहब्बत रोही का हर रंग आपके संग। दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग।
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया।